सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्कर्मी पतिव्रता के अंक के अंतर्गत वाजन जी को उपदेश दे रहे हैं। प्रसंग ये है कि वाजन जी एक गेंदे का फूल लेके आए और दादू जी महाराज को भेंट किया और उसी फूल की प्रशंसा करने लगे। तो दादू जी महाराज ने कहा कि दादू रीझे राम पर अनंत रीझे मन। हमारा मन तो केवल एक परमात्मा के ऊपर ही रीझता है, औरों पर नहीं रीझता है। ये प्रसंग हम कल चर्चा कर चुके हैं। उसी संदर्भ के अंदर और साखी के माध्यम से दादू जी महाराज को वाजन जी महाराज को उपदेश दे रहे हैं। दादू जी महाराज क्या कह रहे हैं? दादू मेरे हृदय हरि वसे, दूजा नाही और कहो कां दो राखिए, नहीं आन को ठोर। दादू जी क्या कहते हैं? मेरे हृदय हरि वसे। हमारे हृदय में तो एकमात्र हरि का ही निवास है, दूजा नहीं। और ऐसी अवस्था के अंदर द्वैत भाव की हमारी को प्रतीति नहीं होती है। हम तो सब जगह परमात्मा को ही देखते हैं। हमारे हृदय में तो परमात्मा ही है, तो हम तो सभी जगह परमात्मा की देखते हैं, तो हमारे तो द्वैत भाव की प्रतीति नहीं होती है। कहो कहाँ दो राखिए। हमने तो हमारी जो श्रुति है वो उसको भगवान में ही लगा रखी है। हमारी श्रुति भगवान में ही लगी हुई है, नहीं आन को ठोर। इसलिए हम माइक प्रपंचों का चिंतन नहीं करते हैं। माइक प्रपंचों के लिए हमारे हृदय में स्थान ही नहीं है। ये तुम जो फूल की सराहना कर रहे हो, इसके लिए तो हमारे हृदय में जगह ही नहीं है महाराज। हमारे हृदय में परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए हमारे को द्वैत की प्रतीति नहीं होती है। हमारी श्रुति परमात्मा में लगी हुई है, इसलिए माइक प्रपंच को स्थान ही नहीं है महाराज। ये बात करें। जगन्नाथ जी महाराज जो हैं दादू जी महाराज के शिष्य, वो कहते हैं जगन्नाथ मन एक है, सोले दियो मुरार, और ठोर का लाइए मन न भय द्वे चार। जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं जगन्नाथ मन एक है, हमारा तो मन एक ही है। सोले दियो मुरार, उसको तो हमने मुरारी को परमात्मा को अर्पण कर दिया। अब और ठो कहाँ लाग्यो, और टोर कहाँ लाइए। अब उस मन को और जगह कहाँ लेके जाएं? मनन भय द्वे चार, ये मन को दो चार तो है नहीं। तो हम जो है माइक प्रपंचों का भी जो है चिंतन करें, और का भी चिंतन करें। हमारे पास तो केवल एक ही मन है, और वो एक मन हमने परमात्मा को दे दिया। इसलिए हमारे तो परमात्मा को छोड़ करके और किसी का जो है चिंतन के लिए स्थान ही नहीं है। एक प्रसंग आता है, बीबी बसरे राबिया, एक राबिया नाम की भक्त हुई है। वो बसरा गांव में रहती थी। एक बार मोहम्मद साहब उससे कहते हैं कि तुम मेरे को दोस्त बना लो। तो बीबी वो राबिया कहती है कि मेरे हृदय में तो परमात्मा बसे हुए हैं, अब दूसरे को तो जगह ही नहीं है, द्वैत को तो जगह ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे को दोस्त कैसे बनाऊं? अरे वाह! इसी प्रकार से महाराज जो भक्त लोग हैं उनके हृदय के अंदर परमात्मा बसे हुए हैं, इसलिए उनके हृदय के अंदर माइक प्रपंच का कोई स्थान नहीं है महाराज। ये बात वाजन जी को कहते हैं कि हम माइक प्रपंचों की प्रशंसा नहीं करते हैं, हमारा मन माइक प्रपंचों की तरफ नहीं जाता है। रहीम जी महाराज जो है वो कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाई, रहीम भरी सहाय देख के पति के आप ही चले जाए। रहीम जी महाराज कहते हैं प्रीतम छवि नैनन बसी, हमारा जो प्रीतम है, हमारा जो प्यारा है, हमारा जो प्रेमी है, वो परमात्मा है, उसकी छवि हमारे आँखों के अंदर बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए, अब दूसरी छवि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। रहीम भरी सराय देख के, जब मान लो धर्मशाला के अंदर यदि जगह ही नहीं होवे तो पथिक आप ही चल जाए, तो जो है वो जो पथिक होता है
राहगीर होता है वो अपने आप ही दूसरी जगह चला जाता है। तो हमारे हृदय के अंदर तो जगह ही नहीं है, हमारे हृदय में तो परमात्मा ही बसे हुए हैं महाराज। इसलिए बाजन जी को कहते हैं कि हम माइक प्रपंचों की सराहना नहीं करते महाराज, हमारे हृदय में तो माइक प्रपंच के लिए स्थान ही नहीं है। और कहते हैं दादू जी महाराज बाजन जी कोई, दादू नारायण नैना बसे मन ही मोहन राय, हृदय माई हरि बसे आत्म एक समाय। वाह वाह, दादू नारायण नैना बसे अर्थात हमारे नेत्र के अंदर तो सब संपूर्ण जगत के अंदर जो है वो परमात्मा ही बसा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, हम तो सभी जगह परमात्मा को ही देखते हैं। हमारे नेत्रों में नारायण बसे हुए हैं तो हम सारी संपूर्ण जगत को परमात्मा में ही देखते हैं। और मन ही मोहन राय, और मन से जो है हम उसी मोहन का, उसी परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो हमारे मन के अंदर भी और कोई चिंतन नहीं होता है। नैनों के द्वारा सभी जगह परमात्मा को देखते हैं, मन के अंदर उसी परमात्मा का ही चिंतन करते हैं। और हृदय माई हरि बसे, और हमारे अंतःकरण के अंदर एकमात्र परमात्मा ही बसा हुआ है। हमारे अंदर और कोई इच्छा ही नहीं है, वो परमात्मा ही बसा हुआ है हमारे अंतःकरण के अंदर। आत्म एक समाय, हम तो आत्म रूप से सारे शरीरों के अंदर उस परमात्मा को ही देखते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ही देखते हैं महाराज। तो हमारे लिए तो माइक प्रपंच है ही नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है हमारे लिए। तो वही बात कहते हैं दादू जी महाराज, दादू नारायण नैना बसे मन ही मोहन राय, हृदय माई हरि बसे आत्म एक समाय। इसके बारे में संत लोग कहते हैं, तन पीव मन पीव नैन पीव, पीव रूंदी सब ठाव, हूँ तो नाई बली गई रोम रोम तो नाव। लो, जो परमात्मा के भक्त होते हैं, जो परमात्मा के साधक होते हैं, उनकी स्थिति बता रहे हैं। तन पी, उनके शरीर के अंदर परमात्मा है। मन पी, उनके मन के अंदर परमात्मा है। नैन पी, उनके आँखों के अंदर परमात्मा है। पीव रूंदी सब उठाऊं, सभी जगह पीव भरा हुआ है। सभी जगह पीव ने सारी शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया, सारी जगह के ऊपर। हूँ तो नहीं बली गई, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो परमात्मा के बलिहारी चली गई हूँ। रोम रोम तो नाव, हमारा तो रोम रोम के अंदर नाव है, रोम रोम के अंदर परमेश्वर बसा हुआ है महाराज। तो दूसरी जगह ठाव कहाँ है, हमारे को नहीं है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, श्रोतु रामई नैनो रामई, वक्त्रु रामई रामई बाजे, शीशु रामई हाथु रामई, पाऊ रामई रामई साजे, पेटू रामई पीठू रामई, राम ही राम ही गाजे, अंतर रामई भी निरंतर रामई, सुंदर राम ही राम विराजे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, श्रोत्रु रामई, हमारे जो कान है वो भी जो है राम का ही श्रवण करते हैं। नेत्रु रामई, हम तो नेत्र के द्वारा परमात्मा के दर्शन करते हैं। वक्त्रु रामई, हमारे तो शरीर के अंदर राम ही राम बसा हुआ है। शीशु रामई, हमारा तो शीश भी राम ही है। हाथु रामई, हाथ भी राम ही है। पाँव रामई, पाँव भी राम ही है। राम ही साजे। पेटू रामई, पेट भी राम ही। पीठू रामई, पीठ भी राम ही गाजे। हमारे तो सब जगह राम ही राम की ध्वनि हो रही है महाराज। अंतर राम ही, हमारे अंदर भी राम है। और निरंतर राम है, और निरंतर राम ही राम है। सुंदर राम ही राम विराजे, सब जगह राम ही राम विराजे। कहने का तात्पर्य यह है कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है। इस तरह से दादू जी महाराज वाजन जी को कहते हैं, वाजन जी तुम कहाँ माइक प्रपंच के चक्कर में फंस गए। सब माया परमात्मा की है, उसे परमात्मा के ध्यान में ही लगो। हम तो सब जगह परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। हमारों को तो परमात्मा ही प्रिय है। हमारे तो संपूर्ण शरीर के अंदर परमात्मा ही विराजमान है। इसलिए हम माइक प्रपंचों को, माइक वस्तुओं को महत्व नहीं देते हैं महाराज।
आप भी जो है इस माइक प्रपंच को छोड़ करके और परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा में श्रुति लगाओ। ये बात वाजन जी को दादू जी महाराज इन साखियों के माध्यम से कहते हैं सत्य राम।